हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज का टॉपिक है हमारा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। टॉपिक नंबर 1, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यापक विशेषताएं। पॉइंट 1 कह रहा है, ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था एक जीवन तथा समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। यानी जब कह रहा है ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। और कृषि के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो कृषक होते थे वो ही उस ज़मीन के भूस्वामी हुआ करते थे। यानी ज़मीन कृषक के हाथ में हुआ करती थी और वो ही उस पर खेती किया करते थे। औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध था। यानी हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध थे। परंतु ऐसा क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स के आने से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ख़राब हो गई। तो पॉइंट नंबर 1 बता रहा है, ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ, जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उनके आगमन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण आरंभ हो गया। उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण आरंभ कर दिया। ब्रिटिश उत्पादों के द्वारा जो हमारे घरेलू बाजार थे उनका भी शोषण किया गया। और ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिशर्स क्या करते थे, भारत से कच्चे माल के निर्यात को प्रोत्साहित करते थे। निर्यात और आयात का मतलब आपको पता होगा। निर्यात मीन्स होता हैगा जब भारत से कोई सामान बाहर किसी और देश में जाएगा, और आयात का मतलब होता है जब बाहर से कोई सामान भारत के अंदर आएगा, तो उसको हम बोलते हैंगे आयात। लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं इसके अंदर, कुछ इसकी विशेषताएं हैं, वो हम पढ़ते हैं। पहली विशेषता इसकी कहती है गतिहीन अर्थव्यवस्था। जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वह एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गतिहीन का मतलब क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो आय है व्यक्ति की वो बहुत ही कम हो या उसमें कोई वृद्धि ही ना हो। यानी गतिहीन अर्थव्यवस्था क्या होती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जब हमको आज़ादी मिली तो भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से गतिहीन थी, यानी स्टेगनेंट इकोनॉमी थी हमारी। गतिहीन अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को हम बोलेंगे जिसमें आय बहुत कम होगी या फिर उस आय में जो वृद्धि है वो नहीं होगी। अगला टॉपिक जिसमें बोल रहा है पॉइंट, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, अर्थव्यवस्था थी जिसमें प्रति व्यक्ति आय बहुत कम हुआ करती थी। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है पर कैपिटल इनकम, हर एक व्यक्ति की इनकम जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। थर्ड पॉइंट बोल रहा है कृषि का प्रभुत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का कृषि क्षेत्र का बहुत ही झुकाव था। जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, और देश की कार्यशील जनसंख्या जो है जो कृषि में लगी हुई थी वो 72% थी। लेकिन जब जीडीपी के अंदर कृषि का योगदान हमने देखा तो 50% लोग कृषि के अंदर लगे हुए थे। 4 पॉइंट बोल रहा है निराशाजनक औद्योगिकरण। यानी ब्रिटिश शासन से पहले भारत में औद्योगिक क्षेत्र अपने हस्तशिल्प उद्योगों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था। यानी जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे इंडिया के अंदर तो उस समय जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र था, हस्तशिल्प प्रोडक्ट्स थे, हाथ से जो बनाई जाने वाली चीज़ें यानी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे, वो बहुत ही ज़्यादा पहचाने जाते थे। भारत के अन्य जो देश हैं वहाँ पर इनको भेजा जाता था, यानी हम उसको निर्यात करते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की नीतियों के कारण हमारे जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उन सब का पतन हो गया। 5th पॉइंट बोल रहा है आयात पर भारी निर्भरता। देश की मशीनरी और उत्पादन के अन्य उपकरणों के लिए हम लोगों को आयात करना पड़ता था, जिस कारण से हम डिपेंडेंट हो चुके थे आयात पर। मशीन उपकरण जिससे हम सामान में यूज़ करेंगे उद्योगों में, वो चीज़ें हमारे पास नहीं हुआ करते थे। 6 पॉइंट हमारा बोल रहेगा सीमित शहरीकरण। पहले आपको पता होगा कि जब स्वतंत्रता हमको मिली थी तो उस समय जो हमारी जनसंख्या थी, अधिकांश जनसंख्या वो गांव में ही रहना पसंद किया करती थी और गांव में ही रहती थी। 1948 की बात है कि 14% जो जनसंख्या है वो शहरी क्षेत्रों में रहती थी बस, और 86% जो लोग हैं वो गांव में रहते थे। लेकिन आज का हाल भी आपको पता होगा कि अब ज़्यादातर लोग शहरों में ही रहते हैं। पहले लोग शहरों में आना नहीं चाहते थे और अब लोग शहरों से जाना नहीं चाहते हैं। 7 पॉइंट बोल रहेगा अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ना तो पूर्ण रूप से सामंती थी और ना ही पूंजीवाद थी। लेकिन 2 वर्ड जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, सामंती और पूंजीवादी, ये क्या है इनके मतलब वो बताती हूँ मैं आपको। सामंती का मतलब होता है जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अशासकीय व्यक्ति करते हैं। मीन्स जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो शासक भी नहीं है, उस व्यक्ति के पास ये पावर है, तो उसको हम बोलेंगे सामंती। जहाँ राजनीतिक शक्ति का प्रयोग
अशासकीय व्यक्ति करते हैं उसका मतलब होता है सामंती। पूंजीवाद क्या होता है? जहाँ साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है, यानी जो हमारे साधन हैं और उनका इस्तेमाल कुछ ही लोग कर रहे हैं, उन्हीं के पास अधिकार है कि वो उन साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पूंजीवाद। लेकिन अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना तो सामंत और ना ही पूंजीवादी है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसका मतलब है कि हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था हैगी। अब हम सातों पॉइंट जो हमने पढ़े हैं इसके अंदर बहुत फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। स्वतंत्रता के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, ये मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बता दिया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसीलिए बीच में परंतु लिखा हुआ है। फिर उसके साथ साथ हमने इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ी हैं। गतिहीन अर्थव्यवस्था कैसी है? नंबर 2 पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी हमारी। नंबर 3 कृषि का प्रभुत्व। नंबर 4 निराशाजनक औद्योगिकरण। नंबर 5 आयात पर भारी निर्भरता। नंबर 6 सीमित शहरीकरण और नंबर 7 अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था। आपको ये सारे पॉइंट रिवाइज करने, इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है और आप इस नोट्स से इसको रिटर्न भी कर सकते हैंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।